हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 की इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल्स मैं इससे लास्ट लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप वहाँ से उसको देखें। अब हमारे पास क्या है, इसमें क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। फर्स्ट से 6th क्वेश्चन तक हमें nth टर्म गिवन है। nth टर्म का मतलब हमें an गिवन है और उस an की हेल्प से हमें उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स निकालनी हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी इजी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, an इज इक्वल टू n इंटू n+2। अब ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है जिसकी nth टर्म हमें गिवन है, तो हमें इसकी फ़र्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। और अब आप लिखो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप n को 1 रखोगे तो a1 यहाँ 1 इंटू 1+2, 1+2 कितना हो जाएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया a1। अब आप यहाँ साइड में लिख लीजिए पुट n इज इक्वल टू 2। इसमें हमने, आप इसको चाहो तो अपना एक बॉक्स में ऐसे लिख लो ताकि ये एरिया हाईलाइटेड रहे और आपकी नज़र यहाँ से हटे नहीं। तो पुट n इज इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2+2। तो 2 इंटू 2+2 कितना हो गया भाई 4, 4 2 जा 8 आ गया। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। देन पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 इंटू 3+2, 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। देन पुट n इज इक्वल टू 4, तो a4 हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4+2, दैट इज 4 इंटू 6। ठीक है भाई, 6 4 जा 24। और जब हम n को 5 पुट करेंगे तो a5 हमारा क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5+2, दैट इज़ 5 इंटू में 5 जमा दो कितना हो जाएगा 7, 7 5 जा 35। और लास्ट में आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर दीजिए कि हैंस फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 3, 8, 15, 24 and 35 and this is our answer। क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब इसके सभी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी आपको, सेकंड देखिए, जस्ट मैं इनकी स्टेटमेंट्स राइट कर देती हूँ। an क्या है, n/n+1। तो आई थिंक आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। तो मैं यहाँ जस्ट आपको फर्स्ट 5 टर्म्स वर्बली कैलकुलेट करके लिख देती हूँ। मैं फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, जब मैं यहाँ 1 रखूँगी तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगी। सेकंड टर्म के लिए 2 रखेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 2 का सक्सेसर यानी कि 2/3। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 3/4, 4/5 एंड 5/6। लेकिन आपको अपनी फेयर नोटबुक में इस कंप्लीट प्रोसेस से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है an इज इक्वल टू 2n। ठीक है भाई, तो फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या हो जाएंगी, 1 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 एंड 2:5। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको सीक्वेंस समझने में हेल्प करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, यानी कि हम यहाँ सब जगह पर केवल n ही रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो इमेज आएगी वो कोई भी रियल नंबर, देखो ये 1/2, 2/3, कोई भी रियल नंबर, कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हमारा हो सकता है। ये सब टर्म्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। वो पैटर्न क्या है, वो टर्म्स की जो है nth टर्म से हमें पता लग जाता है। अगर nth टर्म से पता नहीं लगता तो कई बार हमें वर्बली भी उसको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, an इज इक्वल टू 2n-3/6। बहुत आसान है, एक पार्ट में इसका आपको निकाल के दिखा देती हूँ। भाई n को 1 रखा तो a1 क्या आएगा, देखो 2n का मतलब 2 और n की मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 इंटू 1 -3/6। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 -3/6, 2 में से 3 किया तो -1/6। देखो ये टर्म नेगेटिव भी आ सकती हैं।
अब इसी तरह अगर हम यहाँ n के प्लेस पर 2 रखते हैं तो ये देखो ये कितना हो जाएगा a2। देखो मैं यहाँ 2 रख रही हूँ, ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 माइनस 3/6, ये आ जाएगा 1/6 एंड सो ऑन। मतलब डू इट योर सेल्फ प्लीज़। अब ये आप क्वेश्चन अपने आप करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n+1। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि भाई n पावर में है या नीचे है या प्रोडक्ट में है, क्या है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसकी 5 टर्म्स निकाल के देखते हैं। n को 1 रखा तो a1 क्या आया, देखो -1 की पावर 1-1 और 5 की पावर 1+1। -1 की पावर 1-1 हो गया भाई 0, 5 की पावर हो गया 2। किसी भी रियल नंबर की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके, इसको याद रखना है आपने। तो ये हो गया 1 और 5 की पावर 2 हो गया 25। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। फिर हमने भाई n को 2 रख दिया। ये देखो मैंने आपको बोला है कि an को हाईलाइट कर लिया करो ताकि आपको ये बार बार दिखता रहे कि मैंने वैल्यू इस हाईलाइटेड एरिया में पुट करनी है। तो a2 कितना आ गया, -1 की पावर 2-1, 5 की पावर 2+1। ये हो गया -1 की पावर 1, 5 की पावर 3। -1 की पावर 1 नेगेटिव यानी -1 और 5 की पावर 3 हो गया 125, तो -125। ये सेकेंड टर्म आ गई। n को जब आप 3 रखते हो तो -1 की पावर 3-1, 5 की पावर 3+1। ध्यान से देखें, -1 की पावर 3-1 कितना हो गया 2, 5 की पावर 4, 1 इंटू, आप इसे चाहें तो 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये हो जाएगा 625। तो ये आ जाएगा प्लस का 625। आप देख सकते हो कि ये है 5 की पावर 2, ये है माइनस ऑफ 5 पावर 3, ये है प्लस ऑफ 5 पावर 4। ऐसे ही जब आप n को 4 रखोगे तो जो फोर्थ टर्म आएगी -1 की पावर 4-1, थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ अब मैं, 3 आएगा। 5 की पावर 4+1 यानी 5 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। और 625 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3125 आएगा, तो -3125 आ जाएगा। और ऐसे ही जब आप n को 5 रखते हो तो a5 आपका क्या आएगा, -1 की पावर, देखो भाई यहाँ 5 रख रहे हैं, 5 में से 1 गया 4 और 5 की पावर 1 ज़्यादा 6 यानी कि प्लस का तो 1 और 5 की पावर 6 का मतलब 5 बार तो ये आ चुका है। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 + 2 12, 1 5 1 जा 5 + 1 6 एंड 5 3 जा 15। तो ये आ जाएगा 15,625। 5 टर्म्स को आप लगातार लिख दीजिए। ये हो जाता है 25 -125 + 625 -3125 15,625। पैटर्न आप देख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी। तो सीक्वेंस का मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है टर्म्स का। क्लियर। एंड दिस इज़ द 6th क्वेश्चन जिसमें हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। n इज टू n² + 5/4, ठीक है, ये कुछ ऐसे है। n इज़ टू n² + 5/4, ये इसके साथ फ्रैक्शन में है। तो जब हम यहाँ n को 1 रखेंगे तो a1 क्या बनेगा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर। भाई देखो एक पार्ट में अच्छे से सॉल्व कर देती हूँ। 1 का स्क्वायर हो गया 1 + 5 × 4। 1 को हटा दीजिए क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। 5 + 1 हो गया 6/4, दैट इज़ 3/2। n को बेटा जी 2 रख दीजिए तो 2, ये देखो मैं हाईलाइट कर ही देती हूँ, मैं अभी भूल ही जाती हूँ इसको बार बार। हमें तो आदत होती है, आप अभी शुरू में करते हो तो आप अगर एक तरीके से करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 2 × 2² + 5/4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4 + 5/4, 2 बाहर, ये हो गया 9/4, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 9/2। नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 क्या हो जाएगा भाई 3 इंटू, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 3 का स्क्वायर 9 + 5/4, 3 × 14/4, 2 7 जा 14 भाई 2 2 जा 4, 7 3 जा
21/2, ये हमारी थर्ड टर्म आ जाती है। देन पुट n इज इक्वल टू 4, तो A4 हमारा आ जाता है 4 इंटू 4 स्क्वेयर, ध्यान दें यहाँ 16 प्लस 5/4, 4 से 4 कट गया तो 16 प्लस 5 बचता है जो कि 21 है। और जब हम n को 5 रखते हैं तो ये बनता है 5 इंटू 5 स्क्वेयर प्लस 5/4, 5 ये देखो 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30/4, 2 2 जा 4 और 15 और ये आ जाता है 75/2। तो ये आपकी जो सीक्वेंस में जो टर्म्स आती हैं वो आ जाती हैं 3/2, 9/2, 21/2, 21 एंड 75/2। ये आपकी सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको विद फुल डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन बताया है। इसी तरीके से आपने बाकी के सभी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, इनके जस्ट मैंने आपको हिंट्स दिए हैं। आगे देखिए अब हमें क्या दिया गया है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। केवल इंडिकेटेड टर्म बतानी है भाई। ये an है 4n-3 और A17 और A24 हमने बताना है, यानी हमने केवल 17th नंबर की टर्म बतानी है और 24th की। तो भाई 17th के लिए n को 17 पुट कर दो, तो A17 कितना आएगा 4 इंटू 17 माइनस 3, 17 4 जा 68 माइनस 3 दैट इज़ 65 एंड इट इज़ आवर आंसर। 24th टर्म के लिए n को पुट कर दीजिए भाई 24, तो A24 कितना आएगा 4 इंटू 24 माइनस 3, 24 चौकू 96 माइनस 3 दैट इज़ 93। और ये तो उससे भी लास्ट वाले क्वेश्चन से भी बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, an इज इक्वल टू n स्क्वेयर बाय 2 की पावर n, और हमें 7th टर्म फाइंड करनी है भाई, 7th टर्म केवल। तो क्या करो, पुट n इज इक्वल टू 7, देखो कितना आसान है, A7 क्या हो जाएगा 7 स्क्वेयर बाय 2 की पावर 7, कितना फ़र्क है ध्यान देना है। तो 7 स्क्वेयर तो हो गया 49, लेकिन 2 की पावर 7 अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक इवन है एक ओड है, किसी टेबल में मुझे तो लग नहीं रहा ये कॉमन है, तो कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 9, an-1 इज़ टू पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय n क्यूब, और हमें A9 फाइंड करना है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, n के प्लेस पर 9 पुट कर देते हैं। A9 -1 की पावर 9 - 1 इंटू 9 क्यूब, देखो -1 की पावर 9 - 1 हो गया 8, किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर हो तो वो प्लस का हो जाता है। 9 की पावर 3 कर लेना 729 आएगा, तो ये प्लस का 729 आपका आंसर आ जाएगा। एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है an इज इक्वल टू n इंटू n-2 बाय n+3। एक मिनट भाई, देखो आप अब देखिए, अब आपको दिख रहा है n-2 बाय n+3, और हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। तो हम n के प्लेस पर 20 लगा देते हैं, तो A20 हो गया 20 इंटू 20 - 2 भाई बाय 20 + 3, बिल्कुल आसान। 20 इंटू 18 और इन दोनों का सम हो जाएगा 23। 18 2 जा कितना होता है 36, 360 बाय 23, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाता है। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक में हमने पहली 5 टर्म्स फाइंड करनी है एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सीक्वेंस की हमारी पहली 5 टर्म होंगी, ठीक है ना, उनको हमने एडिशन का साइन लगा कर लिख देना है, तो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बन जाएगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमारी फर्स्ट टर्म फिक्स है। देखें ज़रा, A1 इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an-1 + 2 फॉर ऑल n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। बेटा अगर इसकी जगह n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा होता तो भी वही बात थी, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 अगर कोई नेचुरल नंबर होता है तो वो 2 होता है। तो 2 या 2 से ग्रेटर के लिए हमें an को ये यूज़ करना है। ओके,
तो अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो हमें फाइंड ही नहीं करनी। ओके, अब सेकंड टर्म के लिए हमने ये लेना है कि बिकॉज ए एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1। इसे आप नेम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1। तो हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो इसमें n के प्लेस पर अब आप यहाँ क्या रख दो, 2 रख दो। पुट n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 3a2 माइनस 1, नीचे है इस फिक्स प्लस 2। ओके, तो ये हो जाएगा 3a2 में से 1 गया 1, यानी a1 का मतलब ये अपनी फर्स्ट टर्म जो कि ऑलरेडी गिवन है प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 और ये हो जाएगा 11। तो भाई हमारी जो सेकंड टर्म है वो क्या आ जाती है, 11 आ जाती है। ठीक है, मतलब ये क्या दे रखा है कि हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म की हेल्प से हमारी फाइंड की जाएगी। तो ये हमने सेकंड टर्म निकाल दी, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो पुट n इज इक्वल टू 3 इन 1। इसी के अंदर मैंने आपको कहा था कि आप इसको ज़रा हाईलाइट कर लिया कीजिए, बॉक्स में कर लें इसको, ताकि आपकी नज़र बार बार भाई आपको यहाँ दिक्कत ना हो कि वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमने। गॉट इट। तो यहाँ इसको हमने हाईलाइट कर लिया और इसमें अब हम n के प्लेस पर 3 रखते हैं। तो a3 इज इक्वल टू 3a3 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3a3 में से 1 गया 2a2 यानी सेकंड टर्म प्लस 2। भाई सेकंड टर्म कितनी आ रही है, 11, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 33 प्लस 2, और थर्ड टर्म हमारी 33 प्लस 2 कितना आ जाएगी 35। ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म आ गई, ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन के अंदर n को क्या कर देते हैं, 4 पुट कर देते हैं। तो a4 आ जाएगा 3, थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ अब मैं, 4 में से 1 गया 3 प्लस 2। थर्ड टर्म कितनी आ रही है अभी आपके सामने 35, तो 3 इंटू 35 प्लस 2, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 105 प्लस 2 और ये कितनी हो जाएगी हमारी 107। तो फोर्थ टर्म हमारी आ जाती है 107। एंड फॉर फिफ्थ टर्म पुट n इज इक्वल टू 5, तो n को भाई 5 पुट कर दो। तो a5 कितना हो जाएगा 3a4 प्लस 2, यानी कि 3a4 का मतलब 107 प्लस 2, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 321 प्लस 2, ये हो जाएगा 323। तो फिफ्थ टर्म आ जाती है 323। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा हमें इसको लास्ट में समराइज ज़रूर करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, सो फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। ठीक है भाई, ऐसे एरो या डैश लगा के हम सभी टर्म्स लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी थी, ये देखिए एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ। फर्स्ट टर्म कितनी थी अपनी 3 थी, तो ये हो जाएगा 3, 11, 35, 107, 323। तो ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। और अब हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, यानी इसी से रिलेटेड हमने सीरीज लिखनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड द कॉरस्पॉन्डिंग शब्द अपने आप में आ जाता है कि इसी की सीरीज बनानी है हमने। तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीरीज का मतलब केवल इन टर्म्स के बीच में हमने भाई प्लस का साइन लगाना है, उनको ऐड करके जो भी आएगा वो आंसर हमने नहीं लिखना है। तो यही हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाता है। ये फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाती हैं और ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज आ जाती है। ये सीरीज का मैं आपको एक बार फिर से यहाँ लिखना चाहूँगी सीरीज को। यहाँ थोड़ा सा भाई गड़बड़ हो गई है, कि क्या गड़बड़ हो गई है ध्यान से देखें कि हमने सीरीज लिखनी है, हमें हमारी जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट नहीं है, उसकी हमने केवल फर्स्ट 5 टर्म्स लिखी हैं। तो जब हम कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज यहाँ लिखने जा रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस डैश 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 डैश, और ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज आ जाती है। क्योंकि हमारी सीक्वेंस ये नहीं कहा गया है कि फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट होती तो हम यहाँ तक इसको छोड़ देते। तो यहाँ अब हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है।
नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अगेन फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है a1 इज इक्वल टू -1 एंड an इज इक्वल टू दिस। तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ निकालनी है। तो इसे अब मैं आपको थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा क्विकली बताऊंगी। तो a1 आ गया अब हमारे पास, इसके अंदर इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसके अंदर हम n को पुट करते हैं 2। तो ये देखो भाई, जैसे ही मैं यहाँ 2 पुट करती हूँ a2, ध्यान देंगे भाई, a2 - 1 क्या बन जाएगा a1 और बाय में 2, n की जगह 2 रख रहे हो ना, ध्यान देना है। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, बाय में 2 तो -1/2। तो सेकंड टर्म हमारी आ जाती है -1/2। मैं ब्लॉक में इसलिए कर देती हूँ कि बाद में हमें छांटने में प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने n की जगह क्या रख देना है, यहाँ देखो इस ब्लॉक में यहाँ पर 3 रख देना है। तो a3 आपका क्या हो जाएगा, a3 - 1/2। a3 - 1/2 का मतलब a2 यानी सेकंड टर्म के भी नीचे 2। सेकंड टर्म कितनी है, -1/2। उसको भी फर्दर 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी, -1/4। ये हमारी थर्ड टर्म आ जाती है। फिर हम n को 4 रखते हैं यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो a4 हो जाता है a/3 डिवाइड, अरे यहाँ ध्यान दें भाई, 1 मिनट, हमने n की जगह 3 रखना है। तो ये 3 आएगा भाई, यहाँ पर 3 आएगा, तो ये भी 3 आएगा बेटा, और ये 3 आएगा, तो ये 3 2 जा 6 आ जाएगा यहाँ पर। गॉट इट, देखा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 4 - 1, देखा शॉर्टकट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। 4 - 1 यानी 3 और यहाँ रखना है 4, यानी थर्ड टर्म को 4 से डिवाइड करना है। थर्ड टर्म कितनी है, -1/6/4 यानी कि -1/24। तो हमारी जो फोर्थ टर्म आती है वो आती है -1/24। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम फिफ्थ टर्म, n के प्लेस पर 5 रख दो। n के प्लेस पर ये देखो दिख रहा है 5 रख दो, तो a5 इज इक्वल टू a4/5। a4 कितना है भाई, -1/24 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 जा होता है 120। तो ये a5 यानी फिफ्थ टर्म आ जाएगी -1/120। क्लियर। तो जो हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, पहले तो हम उन्हें लिख देते हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स आर -1, -1/2, -1/6, -1/24 और बेटा जी -1/120 हो गया। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, अब ध्यान देना है, -1 प्लस, फिर इस टर्म को ब्रैकेट में लिखना है, -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस डैश डैश डैश, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ फिनिश हो जाता है। ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ ए लिटिल बिट डिफरेंट। देखो यहाँ अब a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2, यानी a1 और a2 दोनों ही 2 हैं। फर्स्ट टर्म भी 2 है भाई, सेकेंड टर्म भी 2 है। आगे ध्यान दें, an इज इक्वल टू an -1 फॉर n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, यानी n की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर होगी, यानी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, उसके लिए हमने इस रिलेशन को यूज़ करना है। तो भाई फर्स्ट 5 टर्म्स में से 2 टर्म्स तो बुक वाले ने खुद ही दे दी, a1 भी 2 है, a2 भी हमारा कितना आ रहा है 2 है। अब रिलेशन हमारा क्या है, an इज इक्वल टू an -1, समझें इस बात को कि इस टर्म में से 1 माइनस करेंगे तो हमें an मिलेगा। कब, जब n 2 से बड़ा है। ये नेचुरल नंबर के लिए मैंने बता दिया, डोमेन नेचुरल होता है या नेचुरल का सबसेट होता है। तो हम इसके अंदर n को क्या पुट करें, 3 पुट करते हैं, थर्ड टर्म आ जाएगी 3। तो यहाँ 3 रखोगे, 3 - 1 a2 में से 1, a2 कितनी है 2, 2 - 1 यानी 1 आ गई। तो थर्ड टर्म आपकी 1 आ जाती है। जब आप n को 4 रखोगे, ध्यान दें, जब आप n को 4 रखोगे तो ये क्या बनेगा, a3 - 1, a3 कितना आ रहा है 1, 1 - 1 0। और जब आप बेटा जी n को 5 रखते हो तो a5 आ जाता है a4 - 1 यानी 0 - 1 दैट इज़ -1। तो ये हमारी 5 टर्म्स आ जाती हैं। तो मैं अब यहाँ आपके लिए राइट करती हूँ, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 2,
फिर 2, फिर 1, 0 एंड -1। और अभी हम यहाँ पर फाइंड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज, तो क्या बताया था, इन सभी टर्म्स के बीच में हमने जस्ट प्लस का साइन लगा देना है। 2 + 2 + 1 + 0 प्लस, अब माइनस आ गया है तो ब्रैकेट लगानी है और इसके बाद डैश 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 डैश। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल सा है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 9.1। थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। द फिबोनेकी सीक्वेंस, देखो ये एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस है बेटा, जिसे हम फिबोनेकी सीक्वेंस बोलते हैं। फिबोनेकी मैथमेटिशियन के नाम पर इसको फिबोनेकी सीक्वेंस कहा गया है। इज़ डिफाइंड बाय A1 और A2 दोनों 1 है। देखो A1 भी 1 है और भाई A2 भी 1 है, यानी कि पहली दोनों टर्म्स हमारी 1 हैं। आगे देखें, एंड an इज इक्वल टू an - 1 + an - 2 फॉर n ग्रेटर देन 2। देखो 2 से ज़्यादा, यानी जो थर्ड टर्म है वो पिछली दो टर्म्स का एडिशन है, फोर्थ टर्म है वो अपने से पिछली दो का एडिशन है, फिफ्थ है वो अपने से पिछली दो का एडिशन है। तो ये रिलेशन हमें गिवन है, क्लियर। लेकिन इसमें हमें कोई फर्स्ट 5 टर्म्स नहीं निकालनी, हमें इसमें ये निकालना है an + 1 / an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो पहले हम इस बात को थोड़ा सा एक बार रफ में देखते हैं कि एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है। ये कहता है an + 1 / an फॉर n 1। अब मैं जब यहाँ n को 1 रखूँगी तो क्या बनेगा, 1 + 1 2, यानी a2 / a1 निकालना है। फिर जब मैं यहाँ n को 2 रखती हूँ तो क्या निकालना है, a3 / a2। फिर मैं यहाँ 3 रखती हूँ तो a4 / a3। फिर 4 रखती हूँ तो भाई a5 / a4, और 5 रखती हूँ तो a6 / a5। हमें ये 5 रेशो निकालनी है। इट मीन्स हमें a1 a2 a3 a4 a5 और a6 पहले निकालने हैं, उसके बाद हमें ये रेशो फाइंड करनी है। तो a1 हमें दे रखा है, a2 हमें दे रखा है। अब बिकॉज an इज इक्वल टू an - 1 + an - 2, क्लियर। कब, जब n 2 से बड़ा है तो n के प्लेस पर अब आप यहाँ रख दो 3, बिकॉज फर्स्ट 2 टर्म्स आर गिवन हियर। तो a3 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 3 रखोगे तो a2, यहाँ 3 रखोगे, 3 में से 2 गया 1, a2 + a1, दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। ये आपका a2 आ गया, a3 आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया और आपका a3 आ गया। अब हम n को क्या रख देते हैं, यहाँ 4 पुट करते हैं। तो जो a4 है भाई ध्यान से ध्यान से देखना है, यहाँ 4 रखोगे तो 4 - 1 हो गया 3 और 4 - 1 हो गया 2। a3 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 1 है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है वैल्यूज़ का, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी यहाँ। अब हमने n को क्या रखना है, 5। ये कैलकुलेशन हमने देखो यहाँ पहले ही रफली अपना मन में कैलकुलेट कर लिया, रफली कैलकुलेट कर लिया कि एक्चुअल में हमें टर्म्स कहाँ तक चाहिए, तो 6 तक चाहिए। तो n को मैंने यहाँ 5 रखा, तो बेटा जी ये a5 जो है हमारा, a5 आएगा यहाँ a4 + 5 में से 2 गए 3, a3। a4 कितना है, 3 है, a3 कितना है, 2 है, तो ये हो गया 3 + 2 यानी 5। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर अगली टर्म अपनी 2 प्रीवियस टर्म्स का एडिशन है। a6 आपका ऑब्वियसली 8 आना है, तो पुट n इज इक्वल टू 6, तो a6 कितना आ जाएगा, a5 + a4 यानी 5 + 3 8। ये टर्म्स हमारे पास आ गई। बट ध्यान दें, क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको ये टर्म्स फाइंड करनी है, क्वेश्चन ये है हमने an + 1 / an निकालना है। नाउ an + 1 / an कब, जब n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 1 है तो ये जो रेशो है an + 1 / an ये क्या बन जाएगी, a2 / a1। यहाँ 1 रखना, यहाँ 1 रखना, a2 / a1। भैया a2 की वैल्यू कितनी है, अब देख लो ज़रा, a2 भी 1 है, a1 भी 1 है, तो ये रेशो 1 आ जाएगी। जब n 2 है तो ये रेशो जो हमने निकालना है वो क्या बन जाएगा, a3 / a2। a3 कितना है, 2, a2 कितना है, 1, तो ये 2 बन जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रख के करना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। तो स्टेटमेंट को ज़रा बड़े अच्छे से पढ़ा करो। 3 रखोगे तो a4 / a3,
A4 कितना है भाई, देखिए जरा, A4 हमारा 3 है, A3 2 है, तो ये 3/2 आ जाएगा। जब n 4 है, जब हमारा n 4 है तो ये रेशो हमारी कितनी आ रही है, an+1/an, यानी कि बेटा जी A5/A4। A5 चेक करें भाई कितना है 5, और A4 कितना है 3, तो ये आ जाएगा 5/3। एंड द लास्ट जब n 5 है तो ये है an+1/an, यानी कि A6/A5, दैट इज़ 8/5। तो ये हमारे जो हैं ये सारा हमारा आंसर आ जाता है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 9.1। इस कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें आप लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, मुझसे वहाँ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।